लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने बिहार में अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए को मजबूत करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। वो बिहार की अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रवास भी कर रहे हैं। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। वह मिथिला क्षेत्र का दौरा करेंगे। मधुबनी जिले के झंझारपुर में अमित शाह की 16 सितंबर को रैली होनी है। पहले यहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम था, मगर 24 जून को किन्हीं कारणों से उनकी रैली स्थगित कर दी गई। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि अमित शाह क्यों आ रहे हैं मिथिला, कितनी सीटों पर है नजर और क्या है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक जिसने लालू यादव और नीतीश कुमार की बढ़ा दी है टेंशन। दरअसल झंझारपुर रैली के जरिए अमित शाह का मिथिला क्षेत्र के करीब 6 लोकसभा सीटों को साधने का प्लान है, जिसमें झंझारपुर के अलावा मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सीतामढ़ी और सुपौल लोकसभा क्षेत्र शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले साल एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने के बाद सियासी समीकरण बदल गया। ऐसे में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी। पार्टी ने राज्य की करीब 1 दर्जन सीटें चिन्हित की है, जहां 2024 के चुनाव में उसे आरजेडी, जदयू समेत महागठबंधन से कड़ी टक्कर मिल सकती है। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियां कराई जा रही है। झंझारपुर लोकसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार में बीजेपी जदयू गठबंधन टूटने के बाद पिछले 1 साल के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6ठी बार बिहार आ रहे हैं। झंझारपुर में बीजेपी की रैली से अमित शाह मिथिला क्षेत्र की करीब आधा दर्जन लोकसभा सीटों को साधेंगे। इसमें मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सीतामढ़ी और सुपौल भी शामिल हैं। इन 6 में से 2 पर ही अभी बीजेपी के सांसद हैं, बाकी 4 पर जदयू का कब्जा है। बदले सियासी समीकरण में ये 2 सीट बचाना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। ऐसे में इस रैली के बहाने मिथिला के इन 6 लोकसभा सीटों को अमित शाह प्रभावित करना चाहते हैं। भले ही अभी लोकसभा चुनाव में समय है, लेकिन अभी से ही वह माहौल बनाना चाह रहे हैं। वहीं झंझारपुर लोकसभा मिथिला क्षेत्र की अहम सीट मानी जाती है। बीजेपी ने जिन 1 दर्जन सीटों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनौती भरा माना है, उनमें झंझारपुर भी शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी ने अपने सहयोगी रही जदयू को लड़ने के लिए दी थी। जदयू के रामप्रीत मंडल ने यहां आरजेडी को हराकर पिछला चुनाव जीता था, मगर अब नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद यहां समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में आरजेडी और जदयू के साथ आने से झंझारपुर में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। खासकर झंझारपुर लोकसभा सीट पर यादव और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा और दलित वोट भी किसी भी पार्टी की जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। इस लिहाज से इस सीट पर महागठबंधन का दावा मजबूत दिख रहा है। बता दें कि हाल में ही बीते 23 जून को विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक के बाद 29 जून को शाह लखीसराय पहुंचे थे। तब उन्होंने लालू, नीतीश, ललन सिंह समेत विपक्षी दलों के अन्य नेताओं पर जोरदार हमला बोला था। अब मिथिलांचल को साधने की तैयारी है। दरअसल मिशन 2024 को लेकर अमित शाह बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत को लेकर उनका फोकस है। वहीं झंझारपुर में बीजेपी की रैली से अमित शाह मिथिला क्षेत्र की करीब आधा दर्जन लोकसभा सीटों को साधना चाहते हैं। इन 6 में से 2 पर ही अभी बीजेपी के सांसद हैं, बाकी 4 पर जदयू का कब्जा है। हालांकि अगर अमित शाह मिथिला क्षेत्र की इन लोकसभा सीटों को साधने में कामयाब रहते हैं तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती है।